नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक डर, एक भय मैं देखती हूँ उन सभी पेरेंट्स में जिनके बच्चे जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं। डर जुड़ा होता है केंद्रीय विद्यालय में दाखिले से संबंधित। जी हाँ, पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है तो हमारे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में तो कम से कम दाखिला नहीं मिल पाएगा। कमेंट के माध्यम से भी लोग लिखते हैं और बहुत बार मैं उन लोगों से मिलती हूँ जिनके बच्चे अगले आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे होते हैं। वह बताते हैं कि हमारा तो नंबर आ ही नहीं सकता है क्योंकि हम तो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं और आने वाले शैक्षिक सत्र में अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में हर साल हजारों की संख्या में उन बच्चों का दाखिला भी होता है जो जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं। हालांकि केंद्रीय विद्यालयों में एक बड़े तबके का दाखिला कैटेगरी के आधार पर होता है। इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत क्यों हुई थी। केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए हुई थी जब उनके पेरेंट्स का यानी कि सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होता था। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता था और कभी अक्टूबर का महीना होता, कभी सितंबर का महीना होता। तो ऐसे में जब वे ट्रांसफर करते अपनी फैमिली के साथ तो कोई भी स्कूल उनके बच्चे को सेशन के मिड में एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता। ऐसे में सरकार ने ऐसे स्कूल बनाए जहां पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को साल के बीच में भी लिया जाए और उन्हें प्रेफरेंस दी जाए। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। यह केंद्रीय विद्यालय जो थे वे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बने थे। राज्य सरकार के बच्चों को भी फायदा इन स्कूलों में दिया जाता था। धीरे धीरे और रिजर्वेशन और आरक्षण कहीं ना कहीं से जुड़ते चले गए, लेकिन शुरुआती दिन से इस बात का ध्यान रखा गया था कि ऐसा नहीं करना है कि जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के बच्चों को नहीं लेना है। इसीलिए हर साल सामान्य श्रेणी के हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला भी पाते हैं और केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 12वीं की पढ़ाई कर निकलते भी हैं और अलग अलग बढ़िया कॉलेजों में उनका दाखिला भी होता है। तो अगर आप सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं और अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो आपको भयभीत होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में डाउट लाने की, शंका लाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए जब भी फॉर्म निकले फॉर्म भरें, अपने कागजात सारे सही रखें। मैंने बहुत से ऐसे लोगों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होते देखा है जो सामान्य श्रेणी में आते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं जो सामान्य श्रेणी में आते थे। इनफैक्ट मैं खुद एक जनरल कैटेगरी के तहत आती हूँ और इस संबंध में आपको जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में केवल रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होता है। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी हर साल केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स केवल इस डर और इस भय के कारण फॉर्म ही नहीं भरते कि हम तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, हम फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो दाखिला होएगा नहीं। दाखिले के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि दाखिला हो ही गया। अब अप्लाई करिए। केंद्रीय विद्यालय में हर किसी का दाखिला एक चांस की बात होती है। कैटेगरीज में भी आप बोलते हैं आरटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमिनल कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि इस कैटेगरी के बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसका दाखिला भी हो जाएगा। उसमें भी ड्रॉ के माध्यम से नाम निकाले जाते हैं। तो आप यह समझिए कि हर कैटेगरी में, चाहे वह एससी है, चाहे वह एसटी है, चाहे वह ओबीसी नॉन क्रीमिनल है, चाहे वह सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी है, चाहे वह सर्विस कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, उसमें जितनी सीट्स है उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसीलिए उनमें भी ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के नाम निकाले जाते हैं। सभी का दाखिला उन कैटेगरीज में भी नहीं होता। उसी प्रकार जनरल कैटेगरी में भी सब बच्चों का दाखिला नहीं होता, कुछ बच्चों का दाखिला होता है। और दाखिला का जो दाखिला होता है वह सिर्फ चांस की बात होती है और कैटेगरी की जिसे कहते हैं ड्रॉ में, लॉटरी में किस बच्चे का नाम निकल जाए। लेकिन एक बात कहूँगी कि अपनी तरफ से कागजात सही रखिए और सबकी शिक्षा के वीडियोस को देखते रहिए। आपके बच्चों का आपके मनचाहे स्कूल में दाखिला हो, मैं इसी के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और इतनी जल्दी आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन, शंका आपके मन में ना रहे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। और साथ ही एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए
इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।